आप शनि को दोष दे रहे, आप जो है राहु को दोष दे रहे, अन्य ग्रहों को दोष दे रहे, लेकिन वास्तविकता नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें ये अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है तो कौन से ग्रह से पड़ रहा है। इसी बात की हम चर्चा करेंगे। उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोका जाए, अपने जीवन में अपने जीवन को किस तरीके से सुखमयी बनाया जाए। इसलिए थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, लेकिन आपके जीवन को ये बदल कर रख देगा। आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की, कि उस भाव पर आपके बैठे हुए हैं जो आपका भाग्य का स्थान है। यहाँ पर भाग्य के अलावा भी केतु महाराज आपको क्या प्रदान कर रहे हैं और क्या करना चाहिए जिससे हमें केतु का शुभ प्रभाव मिले। उपाय तो एक अलग चीज रह गई है, लेकिन हमें किस तरीके से केतु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जब आप भाई केतु आपको पूरब ले जा रहे हैं, जहाँ आप पश्चिम में रहे हैं, तो केतु आपको भाई केतु की आप बात को नहीं सुन रहे हैं, तो उल्टा चल रहे हैं, तो केतु का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाई क्रोधित हो जाएंगे आज से, और क्रोधित होने से कहीं ना कहीं उनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। भाई जिस तरीके से हमें ग्रह जिस दिशा में हमको ले जा रहे हैं, अगर हम उस दिशा में चलते हैं तो हमें आध्यात्मिक ही लाभ होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। तो आज हम मकर राशि के जातकों के लिए बात करने वाले हैं 18 मई 2025 से पहले केतु महाराज का प्रभाव आपके ठीक नवम भाव पर क्या रहेगा और किस तरीके से अपने जीवन को चेंज करें, किस तरीके से अपने जीवन में जो आप जो करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें क्या बदलाव करें। हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा और क्या परिवर्तन करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके, व्हाट्सएप पर आपको संपर्क करना है, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि केतु महाराज का वो आपके प्रभाव नवम भाव पर क्या बना हुआ है। देखिए यहाँ पर हम दो पहलू, भाई विस्फोटक ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी समझ लीजिएगा प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले कि जब 30 अक्टूबर 2023 को जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, आपके ठीक दसम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में आए थे, तो कहीं ना कहीं इनकी डिग्रियां जो थी वह 29 डिग्री थी। अब 29 डिग्री से इस समय वर्तमान में ये 10 डिग्री के हैं। इनकी डिग्री कितनी है? 10। तो 29 कहाँ और 10 कहाँ? तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो इनका अशुभ प्रभाव देने की क्षमता थी, जो ताकत थी, वह इनकी कहीं ना कहीं कहां से कहां पहुंच गई है। तो जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे थे वह कम से कम हो गया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अशुभ प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके लिए आपको कुछ उपाय भी आपको करने होंगे और कुछ अपने ऊपर भी चेंजेस करने होंगे। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। देखिए नवंबर के महीने में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने में 0.9 डिग्री, उसी के साथ ही साथ में जनवरी के महीने में 0.8 डिग्री, 0.7 डिग्री, और फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, मार्च के महीने में 0.3 डिग्री, और अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री, और 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे। चलिए अब हम एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम पहलू हमारा ये रहेगा कि अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है, पहला पहलू ये रहेगा। दूसरा पहलू ये रहेगा कि आगे आपको केतु महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। इन दोनों बातों की हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। देखिए आपके नवम भाव अर्थात त्रिकोण भाग्य स्थान पर ये बैठे हुए हैं, अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा भी नहीं कि गलत जगह बैठे, अपनी मित्र की राशि में, अर्थात बुध महाराज केतु महाराज के मित्र। केतु के पास पावर कितनी है? देवगुरु बृहस्पति की तरह, मंगल की तरह, बुध की तरह, 3 ग्रहों की पावर जो है कहीं ना कहीं केतु अकेले रखते हैं। अगर शुभ प्रभाव डालेंगे तो शुभ डालेंगे, अशुभ डालेंगे तो अशुभ ही प्रभाव आपको मिलेगा। तो देखिए अभी तक इन्होंने आपको क्या दिया है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके नवम भाव पर यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयां आपके जीवन में, हर तरफ से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। वो चाहे आप व्यवसाय क्षेत्र में हो, चाहे रिश्तों के लिए हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कदम रख रहे होंगे, तो आपको कठिनाइयों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। और जबकि इस समय से नहीं, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको कठिनाइयां आपको मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके भाग दौड़ धूप आपकी बहुत ज्यादा होगी। इससे आपकी कहीं ना कहीं जो जीविका है वह आपकी चल रही होगी, यानी कि जीवन पर भाग दौड़ आपके
यहाँ चल जाना, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, किंतु अंत में हासिल सिर्फ हमको थोड़ा ही होना। और कभी कभी ऐसा भी होता कि भाग दौड़ रहती है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि कर्ज से आपके ऊपर जो है कर्ज आपके ऊपर लदा हुआ होगा, आप कर्ज के पैरों तले दबे होंगे, कर्ज से उबर नहीं पा रहे होंगे, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा मकर राशि के जातकों के लिए। भाई ये आपको कौन प्रदान कर रहा है? केतु आपको दे रहे हैं। गुस्सा मत होइएगा कि केतु इतने खराब ग्रह हैं, केतु के इशारे पर चलिएगा, फिर देखिए ये सब चीजें कैसे उतरती हैं आप पर, आपके ये भी हम आपको बताएंगे। उसी के साथ ही साथ आलस्य आपके अंदर भरा होगा, आलसपन भरा होगा, खींचातानी जीवन, परिवार में आपके खींचातानी मची होगी, परिवार में ये कहता होगा ये कर लो वो कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरीके से, या फिर आपके धन को लोग परिवार में खींचने का प्रयास कर रहे होंगे, ये भी कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों का देखा जा रहा होगा। पत्नी से, परिवार से, संतान से आपको खुश सुख जो है नहीं मिल पा रहा होगा, पत्नी से भी नहीं मिल पा रहा होगा, संतान से भी नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जीवन में भाग दौड़ आपके बहुत ज्यादा लगी हुई होगी, वृद्धा अवस्था है आपकी, अगर बुढ़ापा है इस समय पर, तो आपको यह कष्ट और ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। चलिए अब आपको हम एक एक चीज, ये तो आपको अभी तक इन्होंने प्रदान किया है, भाग्य का साथ ना मिलने का है, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। अब आगे जो प्रभाव केतु महाराज आपके ऊपर डालेंगे उस बात को ध्यान से पहले आप समझिएगा और सुनिएगा। तो देखिए सबसे पहले एक एक चीज की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको भाग दौड़ आपकी करवा रहे हैं, ठीक है, ये केतु महाराज, तो आपको भाग दौड़, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं या कहीं भी अपना समय आप दे रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जहां पर आप समय दे रहे हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट है या नहीं है, या फिर आप जो है यूं ही चले जा रहे हैं, किसी के कहने पर चलिए वहां चलते हैं, आप जो है बिना सोचे समझे चल दिए। तो यहाँ पर पहले चेंजेस आपको ये करना है कि आपको कुछ मिल रहा है अगर, और आपको यकीन है 100% कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलने वाला है, तो आप जाइए, तो देखिए केतु आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही वहां से प्रदान करेंगे। भाग दौड़ उस जगह पर करिए जहां पर आपको कुछ प्राप्त होने वाला है, ऐसी जगह नहीं कि चलिए यार मित्र यार वहां घूमाते हैं, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, यहाँ अच्छा नहीं लगता है जगह परिवर्तन कर ले, यहाँ से वहां चले वहां से वहां, तो ये चीज नहीं करें। एक जगह पर आप डटकर काम करें और हिम्मत से काम करें, पीछे कदम मत बढ़ाएं, तो केतु का शुभ प्रभाव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, भाई केतु हमें इस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं लेकिन हम अपनी ही खींचातानी लगाए हुए हैं, तो फिर कैसे प्रभाव होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जीविका है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से अपना दिमाग लगाकर गुप्त नीतियों से, यानी कि ऐसी नीति आपको बनानी है जो किसी को ना पता लगे, सिर्फ पत्नी को पता लगे, या आपके जो हितैषी हैं बहुत ज्यादा हितैषी आपका भला करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गुप्त नीतियों के बारे में बताकर आप जो है अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, या उनसे सलाह लेकर कार्य जो है आप प्रारंभ कर सकते हैं। अपनी बुद्धि से ज्यादा ना चलें, भाई केतु के पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो यहाँ पर उच्च लोगों की, जो आपके हित के बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों से बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करें, तो आपको आध्यात्मिक लाभ केतु महाराज यहाँ पर दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ अनावश्यक कर्ज, वैसे मान लेते हैं हम पर कर्ज लगा हुआ है, हम और कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं, चलिए गाड़ी ले लेते हैं, चलिए ये खरीद लेते हैं, फाइनेंस पर ये करवा लेते हैं, फिर क्या होता है कि हम कर्ज में दब जाते हैं, हम किस्त नहीं भर पाते हैं, ये चीजें समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो भाई अभी आपके पास धन नहीं है तो आप सब्र करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ये नहीं कि अगर नहीं है तो चलिए आगे देखा जाएगा कैसे पैदा होगा, आज अभी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आंख खोल कर चलना है, कर्ज आपको अनावश्यक नहीं लेना है, आपको अपनी मेहनत से ही अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। अगर आप अनावश्यक कर्ज लेंगे तो आप कर्ज में एक केतु आपको डुबाते ही चले जाएंगे, इसलिए अनावश्यक कर्ज पर आप रोक लगा देंगे तो केतु का शुभ प्रभाव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि आपके नवम भाव पर यहाँ पर केतु महाराज कहीं ना कहीं पत्नी से और संतान से, पत्नी से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, संतान से संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में पत्नी अगर आपसे कुछ कह भी रही है, कुछ बोल रही है, लड़ाई झगड़े की बातचीत हो रही है, तो आप जो है जितने हो सके उतने अच्छे मधुर संबंध जो है पत्नी के साथ में आप बनाकर रखें, तो केतु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव, अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल में जो अशुभ प्रभाव जो आपको हमने अभी पहले बताया था कि अभी तक क्या दिया है, जो अशुभ प्रभाव आप पर केतु महाराज डाल रहे थे, तो इनकी डिग्रियां परिवर्तन हो गई हैं, तो समझिएगा कि वह प्रभाव कहीं ना कहीं अभी 60 से 70% आपका अशुभ प्रभाव इनका दूर होता हुआ हर महीने नजर आएगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता 100%। इसके लिए आप उपाय करें। उपाय क्या करने हैं
देखिए बुध महाराज और केतु महाराज एक ही ग्रह की ओर, एक ही देव की ओर इशारा करते हैं, गजानन भगवान की ओर। तो आप गजानन भगवान को प्रति बुधवार आप जो है एक हरा नारियल चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ में बबूल की पत्तियां आप गणेश जी पर चढ़ाइए। दो दो उपाय हो गए। तीसरा उपाय है आटे की गोलियां बनाकर आप जो है मछलियों को खिलाइए बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को बुधवार के दिन खिलाइए। उसी के साथ ही साथ केतु दशांश नाम का पाठ करिए और प्रति बुधवार को काले सफेद तिल कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। अगर ये उपाय आप करना शुरू कर देते हैं तो केतु का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे।